Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying comparative statement of a profit and loss. ये comparative statement of a profit and loss इसको हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, जहाँ से कमाई होता है, कंपनी का कमाई के बारे में पता लगता है इसमें। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर द ईयर। इसी साल फाइनेंशियली कंपनी कैसे परफॉर्म कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, नॉर्मल कर रहा है, लॉस कर रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस चल रहा है कंपनी का कंडीशन, ये सब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलता है। दैट इज प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर बाय द बिजनेस। इसी साल प्रॉफिट कमाया या लॉस गवाया, ये पता चलता है। प्रॉफिट कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट इज द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। इसको याद रखना है, इट इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ये दोनों को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, नॉट वर्टिकल एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट व्हिच शोज द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, बिजनेस का ऑपरेशन सेल परचेज से फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, एक साल से ज़्यादा के लिए होता है। 2 साल में कंपेयर करना है ना, कंपेरेटिव कंपेयर करना है तो मोर देन वन ईयर, 2 साल 3 साल 4 साल का रिजल्ट कंपेयर कर देते हैं। So that changes in absolute amounts and percentage from one period to another period are known. एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक पता चलता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट क्या होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट आर, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है ना। वन, to analyze each item of a revenue from operations, item of a revenue from operations, other income, expenses of a 2 or more years, 2 साल का, 2 साल से ज़्यादा का आइटम के बीच में कंपैरिजन होता है। तो मतलब 2 साल से कई साल का सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स, ऑपरेटिंग इनकम मतलब जो अदर इनकम, बिजनेस का और कहीं से इनकम आ रहा होगा उसका, और खर्चे का कंपेयर होता है। अब 2 or more years, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का कंपेयर करते हैं। सेकेंड होता है टू एनालाइज इंक्रीज और डिक्रीज इन ईच आइटम ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स का इंक्रीज डिक्रीज, अदर इनकम का इंक्रीज डिक्रीज या कांस्टेंट, एक्सपेंसेस का इंक्रीज डिक्रीज in terms of rupees amount as well as a percentage, thus determine the trend of each item। अमाउंट से 10,000 कम हो गया और 12% कम हो गया तो उसमें पता चलता है कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है, डिक्रीजिंग ट्रेंड या इंक्रीजिंग ट्रेंड या कांस्टेंट ट्रेंड। थर्ड होता है इट कंपेयर्स डाटा ऑफ मोर देन वन ईयर, एक साल से ज़्यादा का डाटा को कंपेयर करता है। हेंस इट शोज द ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का ट्रेंड दिखाता है। फोर्थ होता है टू एनालाइज एंड डिटरमिन द रीजन्स फॉर चेंज इन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, टू एनालाइज एंड डिटरमिन द रीजन्स फॉर चेंज इन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का रीजन और ट्रेंड के बारे में ये बताता है। देन प्रिपरेशन ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट, ये कैसे बनता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड हैविंग 6 कॉलम्स एज फॉलो, 6 कॉलम से होता है। फर्स्ट कॉलम, in this column each item of a statement of a profit and loss, each item of a statement of a profit and loss मतलब फर्स्ट कॉलम में, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस इज रिटन, पहला कॉलम में सारे आइटम्स लिखा जाता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम आर रिटन सेपरेटली, अलग अलग लिखते हैं कि सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नॉर्मली ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग सोर्स से जो रेवेन्यू आ रहा है, जैसे सेल से या सर्विसेज से आ रहा है, अदर इनकम, इसका अलावा और कहीं से इनकम आया। एक्सपेंसेस को भी डिटेल्स में लिखते हैं। एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड परचेजेस आता है। देन स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, वेजेस और एम्प्लॉय को हम जो देते हैं। फाइनेंस कॉस्ट, लोन लेने का जो एक्सपेंसेस होता है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, फिक्स्ड असेट का और इंटेंजिबल असेट का जो डिक्रीजिंग वैल्यू होता है, डिक्रीज्ड वैल्यू होता है, व्हाई द वैल्यू इज डिक्रीजिंग, दैट इज डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस आर रिटन। बाकी जो खर्चा है वो लिखा जाता है। तो ये होता है पहला कॉलम। दूसरा कॉलम में क्या होता है, वी राइट डाउन। सेकेंड कॉलम में हम लिखते हैं नोट नंबर गिवन एग्नेस्ट ईच आइटम इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज रिटन। प्रॉफिट एंड लॉस का हर आइटम का एक्सप्लेनेशन होता है, उसको बोलते हैं नोट नंबर। वो नोट नंबर जो वर्कशीट में होता है उसका नंबर होता है। थर्ड कॉलम, तीसरा कॉलम होता है, इन दिस कॉलम द अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर रिटन। थर्ड कॉलम का फर्स्ट ईयर का लिखा जाता है, सेकेंड ईयर का फोर्थ कॉलम में। फोर्थ कॉलम में देखो, फोर्थ कॉलम में इन दिस कॉलम द अमाउंट ऑफ करेंट ईयर रिटन, ये ईयर 1 का लिखा जाता है, ये ईयर 2 का लिखा जाता है यहाँ पे। फिफ्थ कॉलम में अमाउंट ऑफ डिफरेंस, इन दिस कॉलम डिफरेंस इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज होगा प्लस में, डिक्रीज को ब्रैकेट में। इन अमाउंट्स बिटवीन द करेंट ईयर पीरियड, करेंट अकाउंटिंग पीरियड एंड प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड रिटन। मतलब ईयर 2 से ईयर 1 को माइनस करेंगे। अगर ईयर 1 बड़ा है तो प्लस, और ईयर 2 बड़ा है तो प्लस में आएगा, ईयर 2 छोटा है तो माइनस में आएगा। फिफ्थ कॉलम में। सिक्स कॉलम में परसेंटेज, इन दिस कॉलम द अबव डिफरेंस इन कॉलम 5 इंक्रीज और डिक्रीज इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ कॉलम 3 प्रीवियस ईयर्स अमाउंट। देन परसेंटेज चेंज होता है एब्सोल्यूट चेंज अपन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100 परसेंटेज में आ जाएगा। फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड करके लिखेंगे। कॉलम 1 2 फर्स्ट ईयर का फिगर, सेकेंड ईयर का फिगर। एब्सोल्यूट चेंज मतलब फोर्थ ईयर से फोर्थ कॉलम से थर्ड कॉलम माइनस करके आएगा। देन ये जो फिफ्थ कॉलम डिवाइडेड बाई थर्ड कॉलम, ये आएगा सिक्स्थ, परसेंटेज चेंज इंक्रीज डिक्रीज। और जैसे आएगा पहले 1 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकेंड में अदर इनकम, ये दोनों को ऐड करके थर्ड में आएगा। देन एक्सपेंसेस, डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड। एम्प्लॉय को जो हम सैलरी दे रहे हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ये ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, एंड अदर एक्सपेंसेस, इसको टोटल कर देंगे। देन प्रॉफिट जो इससे हम फोर्थ से हम थर्ड से ये फोर्थ का टोटल को माइनस करेंगे, फोर्थ का टोटल को माइनस करेंगे। थर्ड माइनस 4 इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस इनकम टैक्स आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 माइनस 6। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये डिफरेंस इन अमाउंट, सेकेंड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर, एंड दिस अमाउंट बाय फर्स्ट ईयर फिगर इंटू 100 इज इक्वल टू दिस परसेंटेज। ये होता है इसका हिसाब। और इस सारे लाइन क्या करना पड़ेगा, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सप्लेनेशन। देन नोट में हम लिख देंगे इफ करेंट ईयर्स वैल्यू हैज डिक्रीज्ड, मतलब सेकेंड ईयर का ये वाला वैल्यू अगर डिक्रीज हो रहा है, सो द एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज इन ब्रैकेट्स, तो ये दोनों को ब्रैकेट के अंदर दिखाना है। अगर सेकेंड ईयर में वैल्यू कम हो गया है तो फर्स्ट ईयर से, सो एज टू इंडिकेट नेगेटिव आइटम, ये ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव आइटम, डोंट पुट ए माइनस मार्क,
ब्रैकेट 2 लाख, यहाँ पे ब्रैकेट 20%, जैसे परसेंटेज आया होगा। अगर बढ़ रहा है सेकेंड ईयर में तो इसको नॉर्मली लिखो 2 लाख एंड 20%। एक्सप्लेनेशन, हर आइटम को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, हाउ विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी आइटम। Revenue from operation is revenue earned from the principal revenue producing activities। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है हम बिजनेस से जो प्रिंसिपल आइटम ऑफ बिजनेस क्या होता है ना, सेल या हम सर्विस दे रहे, हमारा वो मेन एक्टिविटीज से जो पैसा आता है उसको बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज टू अर्न प्रॉफिट, जो प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस बना हुआ है उससे कितना पैसा आ रहा है, वो सारी चीज़ें ये इसी से पता चलता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। दीज एक्टिविटीज आर ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज, बिजनेस का मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, इसी काम से बिजनेस पैसा कमाता है। एग्जाम्पल्स आर सेल्स नेट ऑफ रिटर्न्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल ऑफ स्क्रैप, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज, सर्विसेज से जो रेवेन्यू वगैरह मिलता है। फॉर ए फाइनेंशियल कंपनी, इंटरेस्ट अर्न, डिविडेंड, सर्विस चार्जेस फॉर अरेंजिंग लोन एटसेट्रा एंड आर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। फाइनेंशियल कंपनी के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहाँ से आता है ना, इंटरेस्ट अर्न होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उनका काम होता है पैसे ब्याज पे लगाना, डिविडेंड दूसरे कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट करके उनसे कल दूसरे कंपनी से डिविडेंड लेना, सर्विस चार्जेस किसके लिए कोई फाइनेंशियल मतलब अरेंजमेंट करते हैं, लोन वगैरह अरेंज करते हैं तो उसके लिए सर्विस चार्ज लेते हैं। दीज आर फाइनेंस कंपनी के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। Other incomes are those incomes which are not earned from the principal revenue producing or operating activities of the enterprise। जो principal revenue earning activity उसी से ये कमाते नहीं है। Examples are rent received, जो रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला है, गेन और प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, गेन जो होता है प्रॉफिट होता है फिक्स्ड एसेट सेल से वो। देन एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन एंटरप्राइज, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन एंटरप्राइज एंड शोन इन द कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर। हम एक कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में खर्चा क्या होता है, एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो मटेरियल प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग में लगाया है उसका खर्चा कितना आया। इट इज़ द वैल्यू ऑफ अ मटेरियल कंज्यूम्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, दैट इज ऑपरेटिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स और ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स प्लस परचेज ऑफ मटेरियल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स, ये होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सेकेंड होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो परचेज हम यहाँ पे जो है परचेज ऑफ मटेरियल्स और स्टॉक इन ट्रेड, इट इज नेट परचेजेस, परचेज लेस रिटर्न्स ऑफ गुड्स व्हिच इज इन व्हिच द कंपनी ट्रेड्स गुड्स परचेज फॉर रीसेल। ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये वाला आता है, ये वाला आता है ट्रेडिंग फार्म के लिए, खरीदा बेचा स्टॉक इन ट्रेड। देन चेंजेस इन इन्वेंट्री, थर्ड होता है चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्री जो फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। It is the sum of a difference between the opening and closing inventories of finished goods, work in progress and stock in trade। ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे, क्लोजिंग ज़्यादा है तो प्लस में, क्लोजिंग कम है तो माइनस में, ब्रैकेट में लिखेंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस होता है, these expenses are payments made to or for the benefit of employees of the company, कंपनी का एम्प्लॉय का बेनिफिट के लिए दिया जाता है। these include wages, सैलरी, बोनस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस एटसेट्रा, ये एम्प्लॉय को जो कुछ भी दिया जाता है, कंपनी जो भी खर्चा करता है, दैट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। then comes finance cost, these are the expenses incurred associated with the borrowings, हम जो पैसे उधार पे लेते हैं उसके लिए जो भी खर्चा करते हैं, दैट इज फाइनेंस कॉस्ट। दीज एक्सपेंसेस देयरफॉर इंक्लूड प्रोसेसिंग फी लोन का,
बैंक को हम जो देते हैं पेड टू द बैंक। कमिटमेंट चार्जेस, हमें कोई खर्चा और देना है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर इश्यू के टाइम पे जो डिस्काउंट या लॉस होता है। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, बोरोइंग उधार पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं। बोथ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग दोनों। दीज डू नॉट इंक्लूड बैंक चार्जेस, being expenses for services अवॉइड। दिस डू नॉट इंक्लूड बैंक चार्जेस, ये जो होता है ना, जो फाइनेंस कॉस्ट, इसमें बैंक चार्जेस इंक्लूड नहीं है। बैंक तो नॉर्मल एक्टिविटी के लिए भी पैसे चार्ज करता है। दिस बीइंग एक्सपेंसेस फॉर सर्विसेज अवॉइड, ये सर्विसेज के लिए होता है। डेप्रिसिएशन एंड amortization expenses, depreciation and amortization expenses, depreciation means writing up a property, plant and equipment, fixed asset. It is a process of allocating cost of a property, plant and equipment and other estimated useful over their estimated useful life। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो वैल्यू गिरने का अपना लाइफ टाइम के अंदर, वो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। बट amortization मीन्स राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसका जो वैल्यू गिरता है, जितना वैल्यू गिर गया उसको जो राइट ऑफ करते हैं उसको बोलते हैं amortization। फिक्स्ड एसेट्स डिप्रिशिएट होता है, इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स वो amortize होता है। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ये जो गुडविल वगैरह को यूजफुल लाइफ के बीच में उसको राइट ऑफ कर देते हैं, उसको बोलते हैं amortization। The two expenses are shown as one amount in the statement of profit and loss। इसको नोट टू अकाउंट में दो चार आइटम को लिखते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, एक ही अकाउंट में दिखाते हैं, और नाम होता है डेप्रिसिएशन एंड amortization एक्सपेंसेस। ये कॉम्परेटिव स्टेटमेंट पे। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस होता है, these include expenses which are not included in the above 6 heads of expense। जो 6 हेड हमने डिस्कस किया, ये 7 नंबर जो उसके अंदर आता नहीं है, ये 7th हेड में अदर एक्सपेंसेस में आता है। एग्जाम्पल्स ऑफ अदर एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल है आर टेलीफोन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, कैश डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, provision for doubtful debts, loss and sale of fixed assets, and loss and sale of investments, etc. These are all about your comparative income statement का theory. You can say comparative statement of profit and loss. You see this, what I have taught. So, what I have taught you, you can see this. This is the concept of a comparative statement of a profit and loss or income statement. This was all about this class.